Sing that shit. Yeah. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज बाय सर रितेश। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नमपाई एंड विल लर्न अबाउट नमपाई। सो बेसिकली नमपाई भी एक पाइप्लॉट की तरह ही एक पाइथन का मॉड्यूल है। ये काफ़ी हेल्पफुल मॉड्यूल है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे नमपाई की यूजेस क्या है। तो नमपाई के मल्टीपल यूजेस हैं, उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन इज नमपाई ऑफर्स यूजफुल फंक्शंस टू क्रिएट एरेज ऑफ डेटा विच प्रूव हेल्पफुल बाय प्लॉटिंग द डेटा। सो नमपाई का जो सबसे बड़ा यूजेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है नमपाई हमको एरेज क्रिएट करने देता है इन पाइथन। एरेज हमको प्लॉटिंग डेटा प्लॉट करते टाइम बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो हम देखेंगे कि एरे का हम कैसे यूज़ करते हैं, एरे का क्या क्या काम है, वो हम आगे देखेंगे। बट नमपाई की हेल्प से हम पाइथन में एरेज क्रिएट करते हैं। Now the second one is NumPy offers many functions and routines. NumPy के अंदर काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि जनरली हमको नहीं मिलते हैं, लाइक मल्टीपल वैल्यूज, लॉगरिथमिक वैल्यूज, साइन वैल्यूज, कॉस वैल्यूज, मल्टीपल टाइप के फंक्शंस हमको NumPy ऑफर करता है। इसको भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। एंड द थर्ड वन इज कि NumPy काफ़ी हद तक, NumPy का जो एरे है वो काफ़ी हद तक लिस्ट की तरह होता है, बस वो लिस्ट से डिफरेंट कहाँ होता है कि हमारा जो एरे है वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करने देता है हमको। नाउ व्हाट आर वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस? वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन अपने एरे के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो वो पूरे एरे के हर एलिमेंट्स पर परफॉर्म हो जाएगा। तो ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। सपोज सबसे पहले तो नमपाई को यूज़ करने के लिए मेरे को पाइपलॉट की तरह ही नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नमपाई। अब नमपाई काफ़ी बड़ा नाम है, इसलिए मैं इसका एलियास क्रिएट कर ले रहा हूँ एज NP। तो नाउ जहाँ पे भी मैं NP यूज़ करूँगा दैट वुड स्टैंड फॉर नमपाई। नाउ नमपाई का एक एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज हमने को लिस्ट क्रिएट करना आता है, मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया जिसमें एलिमेंट्स मैंने डाले हैं 1 से लेकर 5 तक। ये मेरा एक लिस्ट है और ये लिस्ट के एलिमेंट्स है। नाउ अगर मेरे को एक एरे क्रिएट करना है इस लिस्ट की हेल्प से, तो मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ एरे। ये मेरे एरे का नाम हो गया, दैट इज़ माई वेरिएबल नेम। नाउ np डॉट एरे फंक्शन के थ्रू हम एरे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ लिस्ट। नाउ यहाँ आर्ग्यूमेंट में हम लिस्ट का नाम पास कर देंगे। तो ये एरे जो नेम है हमारा, ये एक एरे क्रिएट हो गया इस नाम का। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है इसलिए तो फिर मैं ये एरे की जगह कुछ और नाम दे देता हूँ, इसको ARR। तो नाउ ARR क्या है, एक एरे क्रिएट हो गया जिसके एलिमेंट्स कौन है, लिस्ट एलिमेंट्स ही है। अब अगर मैं प्रिंट करते टाइम ARR +2 कर दूं, तो अगर ये ARR लिस्ट होता तो ये एरर शो करता, क्योंकि लिस्ट और इंटीजर को मैं ऐड नहीं कर सकता। बट क्योंकि ये ARR एक एरे है, इसलिए क्या करेगा, ये +2 अपने एरे के हर एलिमेंट में ऐड कर देगा। तो इसका रिजल्ट हम देखते हैं क्या आता है। हमारे पास एरे क्या थी 1 to 5 और रिजल्ट आया 3 to 7, मतलब हर एलिमेंट में 2 ऐड हो गया। दिस इज नोन एज वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस, जो कि हमारा एरे सपोर्ट करता है और लिस्ट सपोर्ट नहीं करता। नाउ ये तो हो गए हमारे नमपाई के यूजर्स। अब नमपाई के सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, एरे क्रिएट करना। नमपाई की हेल्प से हम एरे किस किस तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है नमपाई एरे कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमने अभी किया, ये एक लिस्ट थी हमारे पास, उससे हमने एरे क्रिएट किया। वो एरे कैसे क्रिएट किया हमने, np डॉट एरे। ये एरे एक फंक्शन का नाम है जो कि np मॉड्यूल के अंदर है। np मॉड्यूल कौन सी मॉड्यूल है, नमपाई मॉड्यूल। नाउ अगर आपको ये इंश्योर करना है कि ये एरे ही है या नहीं है, तो फिर आप इसका टाइप को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ARR का टाइप, तो इसके आगे टाइप लिख देते हैं। तो ARR का टाइप हमको यहाँ पे रिटर्न होके आएगा स्क्रीन पे। तो इसका जो टाइप है ये लिस्ट आना चाहिए अगर ये लिस्ट होता तो, लेकिन ये एरे है इसलिए इसका टाइप एरे आएगा। इट इज numpy डॉट array। सो ये फर्स्ट तरीका है एरेस क्रिएट करने का यूजिंग numpy, दैट इज डॉट एरे फंक्शन यूज करके आप लिस्ट पास करते हैं।
सेकेंड वन इज numpy array कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन समवॉट रेंज फंक्शन की तरह काम करता है जो हमने लूप्स में पढ़ा था। यहाँ पे हमको एक एग्जिस्टिंग एरे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे। सपोज एरे का नाम मैंने अगेन ARR ले लिया, इसमें हम np डॉट अरेंज फंक्शन यूज़ करते हैं, ARRANG अरेंज फंक्शन। ये हमारे रेंज फंक्शन जो कि लूप्स में था उसकी तरह वर्क करता है। यहाँ पे मैं एक स्टार्टिंग वैल्यू देता हूँ, एक एंडिंग वैल्यू देता हूँ और स्टेप साइज बताता हूँ। ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक दो के स्टेप साइज पे एक एरे क्रिएट कर देगा। तो ये जो ARR है इसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एरे क्रिएट करने का दूसरा तरीका। यहाँ सिंगल आर होगा, ये मिस्टेक ध्यान में रखें कि ये ना हो। अरेंज में सिंगल आर होता है, ए रेंज। सो ये हमारी जो एरे है वो क्रिएट होगी 1 to 10 स्किपिंग 2 वैल्यूज। नाउ द थर्ड तरीका जो है हमारा numpy के हेल्प से एरे क्रिएट करने का, वो है यूजिंग लाइन स्पेस फंक्शन। यहाँ अरेंज की तरह ही लाइन स्पेस फंक्शन होता है। अरेंज क्या करता था, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग वैल्यू और स्टेप साइज इन तीनों के ऊपर वर्क करता था। तो क्या करता है, 1 से लेकर 10 के बीच में 1 और 2 के गैप पे हमारा एलिमेंट्स जनरेट करता है, जैसे कि हमारा रेंज करता था। इसकी तरह ही एक होता है लाइन फंक्शन, लाइन स्पेस, LINSPACE। लाइन स्पेस फंक्शन में क्या करते हैं, हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, फाइनल वैल्यू पास करते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में हमको कितनी वैल्यूज़ चाहिए। ये जो थर्ड वैल्यू होती है यहाँ स्टेप साइज नहीं होती, ये होती है नंबर ऑफ वैल्यूज़ रिक्वायर्ड, कि आपको 1 और 10 के बीच के कितने एलिमेंट्स चाहिए। सपोज मेरे को 1 और 10 के बीच के 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, इक्वल स्पेसेस के 5 एलिमेंट्स जनरेट करके हमको दे देगा। तो ये हमको कई जगह हेल्पफुल होता है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये भी एक एरे क्रिएट करता है। सो द एरे इज 1, 3.25, 5.5, 7.5 एंड 10। अब इसमें और बाकियों में डिफरेंस क्या है, रेंज फंक्शन से कैसे डिफरेंस है कि इसमें 1 एंड 10 बोथ आर इंक्लूडेड। तो ये 1 और 10 लेगा, 1 और 10 ले लिया, उसके बाद उसके बीच के हमको 3 वैल्यूज और चाहिए थी, तो डैट केम फ्रॉम 3.25, 5.5 एंड 7.75। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एरेज यूजिंग numpy। नाउ numpy के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस भी हैं, जैसा कि हमने एडवांटेज यूजेज पढ़ा ही था कि numpy के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस आते हैं। मल्टीपल फंक्शंस का क्या मीनिंग है, आप साइन, कॉस, टैन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राउंडिंग फंक्शंस लाइक फ्लोट, सील, राउंड, एंड एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक exp एंड log10, log2, हाइपरबोलिक फंक्शन, sinh, cos, tanh। तो फिर इनको आप जनरेट कर सकते हैं यूजिंग numpy। कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे सपोज एक एरे लिया या फिर एक लिस्ट ले ली मैंने, ये x में मैंने एक लिस्ट ली जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है सच एज 1 to 5। अब मेरे को एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें इन पांचों वैल्यूज़ की लॉग की वैल्यू स्टोर हो, तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग numpy। कैसे, मैंने एक नई अपना एरे का नाम ले लिया y, उसमें मैंने लिखा np डॉट लॉग 10 ऑफ x। तो ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और x की हर वैल्यू पिक करेगा और उसकी log 10 की वैल्यू y में स्टोर कर देगा। तो अब यहाँ पर हम y को प्रिंट करके देख सकते हैं। when we print y, हमारा डिजायर्ड वैल्यू आ गई। तो ये हमारी पांचों जो भी हमारे नंबर्स थे 1 to 5, उनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज आ गई, log 10 की वैल्यू आ गई। सो दिस इज़ हाउ फंक्शंस वर्क। तो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं। इसका आपको खास 12th क्लास में यूज़ नहीं है, लेकिन इसको आप ग्राफ जनरेशन में आप इसका बहुत हैंडी आ सकता है आपको। जैसे आपको साइन का ग्राफ बनाना है, टैन का ग्राफ बनाना है, कॉस का ग्राफ बनाना है, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट्स अपनी मर्ज़ी से डाल दें और वाई कोऑर्डिनेट्स में उनका जनरेट कर लें वो रिस्पेक्टिव वैल्यू, और एक्स और वाई को जब आप प्लॉट करेंगे तो फिर आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा।
तो दैट वाज ऑल अबाउट NumPy। नेक्स्ट वीडियोस में हम प्लॉटिंग देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करना है, हैंड रिटन नोट्स, तो वो हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।